अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद है रेलवे रोड पर अब्दुल्ला अस्पताल के साथ इकरा फार्मेसी जो बनाई गई थी वो चंद कदम के फासले पर शमीम स्कूल के साथ बनाई गई है। बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो जगह छोटी थी और वहाँ पर लोग जो से खड़े नहीं हो सकते थे कस्टमर हज़रात, जिनकी सहूलत के लिए एक बहुत बड़ी शॉप बनाई गई है जिसमें कॉस्मेटिक का सामान भी जो है अब रखा जाएगा। इकरा फार्मेसी की खिदमात का नाम है। 100% जो यकीन के साथ है कि यहाँ पर असल दवाइयात जो सी हैं मिलती हैं। आपकी जान बेहतर है तो सेहत बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है। तो मैं आपको फिर ये कहूँगा कि इकरा फार्मेसी का नाम जो है एक लाला मुसा में 25 साल से है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बरकरार रखते हुए आज सिल्वर जुबली भी है उसकी, और रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं। चांद रात तक 10% जो से डिस्काउंट दी गई है मेडिसिन पर भी और दूसरी अशिया पर भी। आपकी सहूलत के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप फार्मेसी वहाँ से तब्दील होकर शमीम स्कूल के बिल्कुल मेन गेट के साथ जो है वो आ गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके अज़वाज पर। आज ही हम लाला मुसा की उस फार्मेसी पर खड़े हैं जिसने सफ़र 1996 में शुरू किया और आज इनके सफ़र को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो ये फार्मेसी 25 साल से लाला मुसा की आवाम की खिदमत में पेश है और आज तक इनकी खिदमात का पूरा शहर उससे वाक़फ़ है। कोई ढका छुपा नाम नहीं, बहुत ही मशहूर आम नाम है इकरा फार्मेसी। हम उस पर मौजूद हैं और इकरा फार्मेसी ने आज अपनी एक बहुत बड़ी वसी जो है शॉप का आगाज़ किया है और ये 25 साल से आवाम की खिदमत में है लाला मुसा की। तो हम सबसे पहले राणा तनवीर सिद्दीकी साहब से पूछेंगे कि वो जनाब इस फार्मेसी के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि राणा साहब लाला मुसा के सीनियर तरीन सहाफ़ी भी हैं और टीचर भी हैं और इनका भी लाला मुसा में रिहाइश है और लाला मुसा की फार्मेसीज़ को देखते रहे हैं। तो ये इनसे पूछेंगे इन्होंने 25 साल में इनकी खिदमात को कैसा पाया और इनको के लिए इनके पास क्या अल्फाज हैं जनाब। मैं समझता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सबसे अहम चीज़ होती है एतमाद के हवाले से। इकरा पहले ये मेडिकल स्टोर था, अब ये फार्मेसी के तौर पर चल रहा है। तो इकरा फार्मेसी ने अवाम से अपना एतमाद हासिल किया है। उस एतमाद की बुनियाद पर ये आप देख रहे हैं दुकान कि इसको वसअत दी गई है। इसकी पहले 2 शाखें, एक दूसरी तरफ भी शाख बनाई गई है। ये सिर्फ एतमाद की वजह, और एतमाद में उस तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि रियायत भी है, दवाई भी ओरिजिनल है। इसके अलावा एक और मुझे आज ये पता है कि ये फार्मासिस्ट का जो है मशवरा भी यहाँ पे दस्तयाब है, जो बहुत कम शॉप्स पे हैं। और ये बहुत अहम होता है कि बाज़ का होता है कि आप एमरजेंसी में आते हैं, आपको दवाई की ज़रूरत है, वहीं पे आपको फार्मासिस्ट अगर मिल जाए तो वो आपकी इस हवाले से मदद साबित करेगा कि ये दवाई, इस कंपनी की दवाई आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये ज़रूरत है क्योंकि अद्वियात में मुकाबलाबाजी है। तो मुकाबलाबाजी में ये भी देखना होता है कि मरीज़ के लिए या जो साइल है या जो आपके पास आता है उसके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा बेस्ट है। और अच्छा मशवरा है, यही सबसे ज़रूरी होता है कि जिसको अच्छा मशवरा मिल जाए वो एतमाद के साथ तभी आता है। तो मैं इकरा फार्मेसी के जो MD हैं राव अरसलान, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुरू तो ये राव अमानुल्लाह साहब ने किया, अब उनके बेटे राव अरसलान साहब ये काम कर रहे हैं। और मैं अपनी भी बात ज़ाती तौर पर करना चाहता हूँ कि मुझे भी टीचिंग में 25 साल हो गए हैं। तो इस लिहाज से मेरे लिए भी ये खुशनसीबी कि मैं 25 साल 25 का हिस्सा यानी सिल्वर जुबली जो है ना, उसी हवाले से मैं आज भी यहाँ मौजूद हूँ कि मेरी टीचिंग को भी 25 साल हो गए हैं और इस दुकान को भी, जो ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि 25 का हिस्सा यानी सिल्वर जुबली मैं भी मना रहा हूँ और ये इकरा पीसी भी मना रहे हैं। माशाल्लाह जी, राणा साहब बता रहे थे कि उनकी टीचिंग को भी 25 साल हो गए सिल्वर जुबली और उसके साथ इस फार्मेसी को भी 25 साल हो गए। तो ये दोनों जो है इकरा फार्मेसी और राणा तनवीर साहब ऐसी की आज को सिल्वर जुबली है, इन दोनों को हम मुबारकबाद देते हैं। अब मैं राणा नईम साहब से, जो लाला मुसा के जनाब टीचर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो जनाब इकरा फार्मेसी के आज 25 साल हो गए मुकम्मल और उसके साथ इन्होंने अपनी खूबसूरत तरीन बड़ी शॉप का जो आगाज़ किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान अज़ीज़ साहब, आपने मुझे आज मौका दिया है। यहाँ पे हम इकरा फार्मेसी पर आए हैं और आज इस इकरा फार्मेसी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी महसूस हुई है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राव बरादरान को। उन्होंने आज एक नए ट्रेंड का इजाफ़ा किया लाला मूसा में, जहाँ पे पहले मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, अब एक नया ट्रेंड फार्मेसी का आया है, जहाँ पर फार्मासिस्ट हजरात जो होंगे वो आपको मशवरे भी दे सकेंगे आप किस किस्म की अदवायात आपको दस्तयाब होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इजाफ़ा है लाला मूसा जैसे छोटे से एक सिटी के अंदर। तो लाला मूसा में इकरा मेडिकल स्टोर का नाम जो है ये बहुत ही एतमाद का नाम है और अरसा दराज से राव अमानुल्लाह साहब इस फील्ड में काम कर रहे हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो ये इतना तवील सफ़र तय किया है ये आवाम का इन पर एतमाद है। 25 साल जो हैं ये सिल्वर जुबली के हवाले से इन्होंने एक नई शॉप रेलवे रोड के ऊपर इन्होंने आज इसका इफ्तिताह किया है और ये शहरियान लाला मूसा के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा जहाँ पर जो है हर किस्म की अदवायात मिलेंगी। मैं एक बार फिर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मुकम्मल ताबन का यकीन दिलाता हूँ। जैसा कि राना नईम साहब कह रहे थे कि 25 साल एक छोटा सा अरसा नहीं और 25 साल आवाम की खिदमत में इन्होंने पेश किए और उसके साथ हमारे बड़े भाई राना मानुल्लाह साहब राव मानुल्लाह साहब ने जो है आज तक दुखी इंसान की खिदमत में पेश रहे। तो उन्होंने एक बहुत ऐसा काम किया कि अपने साहबजादे को अपने लखते जिगर डॉक्टर अरसलान साहब को फार्मासिस्ट का कोर्स कराया और इनको लाला मूसा की खिदमत में पेश कर दिया। ये इंतहाई काबिल तस्हीन और काबिल दाद के लायक हैं। अब मैं अपने बहुत ही प्यारे और छोटे भाई डॉक्टर अरसलान साहब से पूछूंगा कि उनके ज़हन में क्यों ख्याल आया और पहले मेडिकल स्टोर जो पहले इनका जीटी रोड लाला मूसा पर था, उसके बाद ये अब्दुल्ला हॉस्पिटल जब शिफ्ट हुआ रेलवे रोड पर तो इनके साथ आगे अब इन्होंने रेलवे रोड पर शमीम स्कूल के साथ एक बहुत बड़ी फार्मेसी का जो आगाज़ किया है। तो इसको शुरू करने का इनमें आइडिया क्या आया था जनाब डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का शुक्र अदा करूँगा जो मेरे इस मुसरत मौके पर आए और मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। सबसे पहले ये था कि लाला मूसा में कम्युनिटी फार्मेसी का ट्रेंड ही नहीं था, ना ही लोग फार्मासिस्ट को और ना ही फार्मेसी और ना ही मेडिसिन को जानते हैं किसी भी लिहाज से। तो मेरा फर्स्ट ये प्रेफरेंस यही थी कि मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनूं और मैं ऐसी सर्विसेज और प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग दूं जो अभी लाला मूसा में कहीं नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला गुजरात में मैं फ़र्स्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ जो एमफिल फार्माकोलॉजी हूँ। अभी तक कोई फार्मासिस्ट इधर नहीं है ज़िला गुजरात में। बाकी ये मेरे वालिद साहब ने एक सफ़र शुरू किया था 25 साल पहले, लेकिन वो मेडिकल स्टोर पर डिपेंड करता था। लेकिन उसके बाद मैंने इसको इंशाल्लाह अरूज दिया है और इसको और मैंने वसी करना है ताकि लोगों की खिदमत हो सके और लोगों को मेयारी अद्वियात हर लिहाज से मैसर हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा वक्त जो बुरी बात थी अद्वियात के हवाले से कि लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट का नहीं पता। और सबसे बड़ी बात टेम्परेचर कंट्रोल सब्सटेंस जितनी अद्वियात हैं वो लोग बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं और मेडिकल स्टोर वाले उन्हें बगैर उनके टेम्परेचर कंट्रोल सब्सटेंस के दे देते हैं जो बाद में इनडायरेक्ट जाके उसके साइड इफ़ेक्ट का बायस बनते हैं, जो ना होते हुए भी बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि हमारे मौत हो गई, लेकिन वो ये मामला जो होते हैं ड्रग इफ़ेक्ट ही चल रहे होते हैं जो कुछ देर बाद जाके हमारी मौत की सूरत में से वाज़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं तो लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन बंद कर दें, फार्मासिस्ट पे बिलीव करें, उनसे मशवरा लें, उनसे मेडिसिन की डोज़ पूछें, उसके बाद उसको मेडिसिन का यूज़ करें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। माशाल्लाह।